जैसलमेर के देवीकोट में सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। ट्रैक्टर चालक और 2 पर्यटक की मौत इस हादसे के अंदर हुई है। गुजरात से जैसलमेर की तरफ ये पर्यटक आ रहे थे। जैसलमेर के देवीकोट के अंदर बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में भीषण टक्कर हुई है। इस हादसे के चलते 3 लोगों की मौत भी हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जो मारे गए हैं लोग, जिनकी मौत इसके अंदर हुई है, उसके अंदर ट्रैक्टर चालक है और 2 टूरिस्ट हैं, 2 पर्यटक हैं जिनकी मौत भी इसके अंदर हुई है। और ये तमाम लोग गुजरात से जैसलमेर की तरफ आ रहे थे। हनुमानगढ़ में बदमाशों ने फायरिंग की है। बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दी। फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग में एक युवक को गोली भी लगी है। गोली लगने से युवक घायल हुआ है और मामले की जांच में भिरानी पुलिस अब जुट गई है। हनुमानगढ़ का ये पूरा का पूरा मामला है जहां पर बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने जब फायरिंग की तो इसके चलते पूरे इलाके के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो गया। इस फायरिंग के अंदर एक युवक को गोली भी लगी है। गोली लगने से युवक घायल हुआ है और अब मामले की जांच भिरानी पुलिस कर रही है। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के बाहर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है और लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू भी पाया गया है। ये तस्वीरें जोधपुर की है जहां पर बरकतुल्ला खान स्टेडियम के बाहर एक गाड़ी थी, कार थी, उस कार के अंदर आग लग गई। इस कार में आग लगने के चलते आसपास सनसनी का माहौल पैदा हो गया, लोगों में सनसनी फैल गई। गनीमत इस बात की रही कि इस कार के अंदर जो ड्राइवर सवार था वो कार से कूद गया और उसने अपनी जान बचा ली। लोगों की मदद से इस आग पर काबू भी पाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोग जुटे हुए हैं, कोई मिट्टी फेंक रहा है तो कोई पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश में जुटा है। और अब बात उस तस्वीर की जो कोटा से आई है। एक कलयुगी बहू की करतूत को बेनकाब कर दिया है और है कि अपनी सास के साथ मारपीट करने का। उसकी शर्मनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होने के बाद बुजुर्ग पीड़िता ने अपनी बेटी और रिश्तेदारों के साथ विज्ञान नगर थाने में अपनी बहू और बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बुजुर्ग पीड़िता की शिकायत के बाद विज्ञान नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में बहू अपने पति के साथ भी मारपीट करती दिख रही है। पीड़िता की बेटी ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है। स्पीकर ओम बिरला करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। टीआर बालू और के सुरेश पार्लियामेंट एनेक्सी पहुंचे हैं। बैठक में किन बिलों और मुद्दों पर होगी बहस होगी, इसको लेकर चर्चा इसके अंदर की जाएगी। तो लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और इस बैठक में शामिल होने के लिए टीआर बालू और के सुरेश पार्लियामेंट एनेक्सी पहुंच चुके हैं। कोरोना के बीच आज नीट की परीक्षा है। सेंटरों पर बढ़ती जा रही है इस दौरान सावधानियां भी। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान इस दौरान रखा जाएगा। देश भर में 15 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा के अंदर शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सेंटर्स पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जरूरी है लेकर जाना। आखिरकार नीट 2020 की परीक्षा आज होने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा में पूरी सावधानी बरती जाएगी। छात्र सैनिटाइजेशन के बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे। मास्क पहनकर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर आना होगा। नीट परीक्षा के लिए श्रीगंगानगर से भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन बठिंडा के लिए रवाना हुई। परीक्षार्थी जिनका सेंटर पंजाब के बठिंडा में है उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी आसानी रही है। नीट परीक्षार्थियों ने श्रीगंगानगर से परीक्षा स्पेशल ट्रेन के संचालन पर आभार जताया है और कहा है कि कोरोना काल में ट्रेन यात्रा करने के लिए एक सुरक्षित साधन है। परीक्षार्थियों के साथ साथ आमजन भी इस ट्रेन से पंजाब की तरफ यात्रा कर रहे हैं।
परीक्षा स्पेशल ट्रेन आज शाम 7:30 बजे बठिंडा से रवाना होकर रात 10 बजे श्री गंगानगर भी पहुंचेगी। मेरा सेंटर बठिंडा है और ये स्पेशल ट्रेन हमारे लिए चलाई गई है। ये बहुत बढ़िया है, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। मेरा नाम रुकने एग्ज़ाम सेंटर बठिंडा और ये ट्रेन स्पेशल स्टूडेंट के लिए चलाई गई है, तो बहुत बढ़िया है। बठिंडा जा रहे हैं पुलिस स्कूल, पुलिस लाइन के पास, और बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे हमें बाकी बस के चक्कर में और किराया भी कम लगता है इसका, और टाइम पे पहुँचा देते हैं। My exam center is in Bathinda. This train is very beneficial for us as roadways buses takes more money and time duration. ट्रेन में सफ़र करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और इनकी व्यवस्था ही बहुत अच्छी है रेलवे डिपार्टमेंट की। और बठिंडा में हम अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी समय के बाद सफ़र कर रहे हैं। डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से पीटीटी की प्रवेश परीक्षा 16 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर बाड़मेर में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पीटीटी 4 साल के पाठ्यक्रम के लिए 34 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और 4 साल के पाठ्यक्रम के लिए 40 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये परीक्षा होगी। इन दोनों पारियों में जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 19,023 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। पीटीटी का एग्ज़ाम 16 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित किया जाएगा, एक 9 से 12 और एक 3 से 6 तक। इसमें दोनों पारियों में पहली पारी में 34 सेंटर है, जिसमें 4 वर्षीय कार्यक्रम का एग्ज़ाम होगा, और 3 से 6 में जो पीटीटी है 2 वर्षीय कार्यक्रम उसका एग्ज़ाम होगा, उसमें 40 सेंटर है। और दोनों मिला करके अलग अलग पारियों में सभी अधिकारियों की और परीक्षक की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, और इसमें विशेष तौर पे कोविड-19 के जितने भी गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। खबरों में अब बात करेंगे किसानों की एक नई टेंशन की। जी हां, दौसा में बाजरे की फसल पर फड़का का अटैक हुआ है और किसान जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नष्ट कर दिए बाजरा को बिल्कुल। जी हाँ, बेबस है, लाचार है, हथियार डाल चुका है। जी तोड़ मेहनत के बाद बम्पर फसल उगाई, लेकिन जब बारी उसके काटने की आई तो फड़का टेंशन बढ़ाने आ गया। इलाके में फड़का कीट का आतंक है। बाजरे की फसल चट कर रहा है। किसान गुहार लगा रहे हैं, कोई तो फड़का से फाइट में मदद करे। खेती बहुत बढ़िया थी, पहला तो वह टिड्डी आ गई, वह खागी उगता कोई, और अब बाद में या कट्टो या पूरा नष्ट कर दियो, बाजरा को बिल्कुल खत्म कर दियो। खेती में बहुत ज्यादा नुकसान से किसान को बहुत परेशान कर दियो। महंगा भाव को बीचो, महंगा भाव की जुताई थी, खाद दिया, बीज दिया, दवाई दी, फिर भी या समाप्त को नहीं हो। खूब जोर को बाजरा जी पूरी टिड्डी खा गई, वो कट्टो खागो नीचे लट खा जिया पूरी की खागी। फड़का अटैक से किसानों की फसलें नष्ट होने की कगार पर हैं, लेकिन जिम्मेदार अब आगे हैं और अब जाकर कृषि विभाग के अधिकारी क्षेत्र में जाकर किसानों को फड़के से बचाव के उपाय बता रहे हैं। क्षेत्र में जो बाजरे की फसल है उसमें अभी जो फड़का नामक कीट है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग के आला जिला स्तरीय अधिकारी और फील्ड स्टाफ क्षेत्र भ्रमण करके और किसान भाइयों को फड़का जो कीट है उसके नियंत्रण की तकनीकी सलाह दे रहे हैं। किसान भाई फड़का नियंत्रण हेतु क्विनाल फोस जो डस्ट है 1.5% 25 किलोग्राम की प्रति हेक्टेयर की दर से डस्टर के माध्यम से इसका छिड़काव करें, जिससे कि इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सके। साथ ही इसमें जो हमारी बेड है खेत की, उनमें जो घास फूस है उसमें भी हमें जो साफ सफाई रखें। लेकिन यहाँ तो वर्षा जब कृषि सुखाने की कहावत चरितार्थ हो रही है। जिम्मेदार तब एक्शन में आए जब फड़का का आतंक चरम पर है, लेकिन अभी भी वक्त है। सही समय पर फड़के का इलाज हुआ तो कम से कम किसानों की लागत तो निकल ही आएगी। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना पर अपडेट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में 94,372 नए मामले सामने आए हैं और 1,114 मरीजों की मौत भी कोरोना के चलते हुई है। कोरोना वायरस के कुछ मामलों की संख्या 47,54,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 78,586 हो चुकी है। फिलहाल 9,73,175 बीमार लोगों का इलाज देश में चल रहा है। भारत में कोविड-19 के 37,02,595 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। मथुरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। आज 731 नए केस मिले हैं, वहीं 7 की मौत हुई है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब है। कोरोना से अब तक 1,228 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 81,436 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। प्रदेश में फिलहाल 17,286 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि कोरोना की राजस्थान विधानसभा में भी दस्तक हो चुकी है। 20 कर्मचारियों को आने से मना कर दिया गया है। सचिवालय ने 23 सितंबर तक आने को मना किया है। संक्रमण को देखते हुए समितियों की बैठकों को भी स्थगित कर दिया गया है। 30 सितंबर तक कोई भी बैठक अब विधानसभा के अंदर नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। अध्यक्ष कार्यालय, मुख्य सचेतक कार्यालय को भी बंद किया गया है। कई विधायक भी इन दिनों कोरोना से संक्रमित चल रहे हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दी है, जिसके चलते अब राजस्थान विधानसभा में कोई भी बैठकें नहीं होगी। फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए कर्मचारियों को ऑफिस आने से मना कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय को, मुख्य सचेतक के कार्यालय को भी बंद किया गया है। और हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। दिनेश, क्या जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं कितने चौंकाने वाले हैं और अब प्रदेश में किस तरीके से कोरोना को रोकथाम के लिए सरकार कवायदों में जुटी है, कोशिशों में जुटी है? बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आपने कुछ ही देर पहले आंकड़े पढ़े, चाहे वो देश के आंकड़े हो चाहे वो प्रदेश के आंकड़े हो, दोनों ही जगह आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बेहद डरावनी ये स्थिति है और हम कह सकते हैं कि बहुत चिंताजनक स्थिति भी है, क्योंकि जिस तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, ना केवल आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तकरीबन हर रोज 1600 के आसपास पॉजिटिव मरीज राजस्थान में सामने आ रहे हैं और अब 1 लाख का आंकड़ा राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का पार कर चुका है। 1,01,436 कुल मरीज हो चुके हैं और आज की अगर बात की जाए तो आज भी 731 नए मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि बेहतर बात यह है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। देश के मुकाबले राजस्थान का रिकवरी रेट अच्छा है, तकरीबन 82% रिकवरी रेट है और तकरीबन अब तक 83,000 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लेकिन फिर भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से प्रसार हो रहा है वो काफी डरावना है। और जयपुर की ही अगर बात कर लें तो जयपुर में भी बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है। जयपुर में अभी जो है वो 14,758 जो है वो कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं, यानी तकरीबन 15,000 पर जो है आज कल में ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और आज की अगर बात करें तो आज भी 101 नए मरीज सामने आए हैं। जो 7 मौतें प्रदेश में हुई है आज जो है, उसमें से 2 मौतें जो है वो जयपुर में हुई है। तो जयपुर में अब मौतों का आंकड़ा 299 हो गया है, यानी तकरीबन 300 का आंकड़ा जो है ये मौतों का आंकड़ा छू रहा है। और इसके साथ ही राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1,228 मरीज जो है वो अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सावधानी रखनी होगी अगर कोरोना संक्रमण को थामना है तो, क्योंकि अभी कोई भी जगह जो है वो अछूती नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान विधानसभा को जो है वो बंद कर दिया गया है, वहां पे कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही चाहे वो PHQ हो, चाहे वो CMO हो, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो CMR हो, तमाम जगह अब कोरोना पहुंच चुका है। तो अब केवल जो है वो लोगों को खुद को सावचेत होना होगा।
बेवजह घर से लोग बाहर नहीं निकले। इसके साथ ही तमाम जो गाइडलाइंस दी हुई है उनका पालन लगातार जरूरी है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, 2 गज की दूरी रखनी जरूरी है। इसके साथ ही बार बार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज हाथों को करना, ये जो चीजें बताई गई है इनका सख्ती से अगर पालन करते हैं, मास्क अगर लगाते हैं, तो ये जो जिस तरीके से जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है उसे जो है रोकने में काफी मदद मिलेगी। और यही सरकार की सबसे बड़ी मदद भी होगी, क्योंकि सरकार जो है वो अपने स्तर पर तमाम बंदोबस्त कर रही है, लेकिन क्योंकि संसाधन सीमित हैं, बहुत तेजी। चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी दिनेश हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और लोगों को 2 गज की दूरी फॉलो करते हुए हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।